बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। जब दो लोग बात करते हैं तो उनकी बात को अगर कोई तीसरा आदमी आगे बयान कर रहा होता है तो उसके बयान करने के दो अंदाज हैं। यानी हम जब दो लोगों की बात सुनते हैं और आगे उसको हम अपने लफ्ज़ों में या तो बयान करते हैं या हम फिर उन्हीं के अल्फाज में हम उनकी बात को रिपीट कर देते हैं, बयान कर देते हैं। आप जब किसी की सुनी हुई बात को आगे बयान करते हैं तो उसको नरेशन कहा जाता है। सुनी हुई बात को आगे बयान करने के दो अंदाज हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच की तरफ आते हैं। व्हेन टू पर्सन्स टॉक टू ईच अदर एंड देयर वर्ड्स आर रिपोर्टेड एज इट इज विदाउट एनी चेंज इन इन्वर्टेड कॉमास, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जांपल, ही सेज टू मी वी शैल गो होम। व्हेन टू पर्सन्स टॉक टू ईच अदर, कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं और उनकी बात को आगे जो तीसरा आदमी बयान करता है, यानी उनकी बात आगे बयान की जाती है, हम उनकी बात को इन्वर्टेड कॉमास लगा के जैसे उन्होंने बात की है एज इट इज़ बयान कर देते हैं, तो उसको डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। नीचे एग्जाम्पल में देखें, ही शी सेज टू मी वी शैल गो होम। अब उसकी बात क्या है, वी शैल गो होम, जैसे उसने बयान की है उसी अंदाज में इन्वर्टेड कॉमास में उसको बयान कर दिया गया है। दूसरी एग्जाम्पल देखें, आई से टू हर यू विल नॉट टेल दिस टू एनीबॉडी। आई से टू हर यू विल नॉट टेल दिस एनीबॉडी, के जो है आप देखें, यू विल नॉट टेल दिस टू एनीबॉडी उसकी मेरी कही हुई बात है जिसको एज इट इज़ जो है इन्वर्टेड कॉमास में ही बयान कर दिया गया है। तो ये तरीका, जब हम किसी की कही हुई बात को इन्वर्टेड कॉमास में अपनी तरफ से कोई भी चेंज किए बगैर एज इट इज़ कोटेशंस लगा के बयान कर देते हैं, कोटेशन मार्क्स या इन्वर्टेड कॉमास लगा के बयान कर देते हैं, तो इसको डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। आगे दूसरा नरेट करने का तरीका क्या होता है, वो है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है कि व्हेन टू पर्सन्स टॉक टू ईच अदर एंड देयर वर्ड्स आर रिपोर्टेड इन द रिपोर्टर्स वर्ड विदाउट एनी इन्वर्टेड कॉमास, इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जांपल, शी टेल्स मी दैट शी विल गो होम देन। जब दो लोग बात करते हैं एक दूसरे से और तीसरा जो बयान करने वाला है, जो रिपोर्ट करने वाला है, वो अपने अल्फाज में उनकी बात को रिपोर्ट करता है, अपने अल्फाज में उनकी बात को बयान करता है, इन्वर्टेड कॉमास वगैरह हटा के, बगैर किसी तरह के इन्वर्टेड कॉमास के, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। मिसाल के तौर पे, जैसे अब पहली जो हमने डायरेक्ट स्पीच देखी थी उसी को अब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करके देखा है। तो शी टेल्स मी दैट, अब देखिए इन्वर्टेड कॉमास हट गए हैं और कहने वाले की अपनी जो है ना अंदाज है बयान करने का, उसमें ये बात बयान कर दी गई है। शी टेल्स मी दैट दे विल गो होम देन। शी टेल्स मी दैट दे विल गो होम देन। आई टेल हर दैट शी विल नॉट टेल दैट टू एनीबॉडी। आई टेल हर दैट शी विल नॉट टेल दैट टू एनीबॉडी। इसमें देखिए कहीं भी कोई किसी तरह का इन्वर्टेड कॉमास नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो पर्सन्स हैं अब वो बात करने वाले के अंदाज से तब्दील हो गए हैं, यानी जो रिपोर्ट करने वाला है उसके अंदाज से तब्दील हो गए, ना कि जो लोग आपस में बात कर रहे हैं उसके उनके अंदाज में। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं नरेशन के सेंटेंस को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। यानी जब नरेशन के कोई भी सेंटेंसेस हमारे पास आते हैं या कोई भी किसी भी कही हुई बात को नरेट करना होता है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में हमारे पास दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं। डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं। पहला हिस्सा जो है वो वाला हिस्सा होता है जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है, जो हमें बता रहा होता है कि किन लोगों के दरमियान बात हो रही है। यानी इसमें सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है, यानी बात करने वाले के बारे में इंफॉर्मेशन होती है और जिससे बात की जा रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। दूसरा हिस्सा जो है वो हमें इन्वर्टेड कॉमाज में नज़र आता है और जो हमें बताता है कि दोनों बात करने वालों के दरमियान बात क्या हुई है, यानी वो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है बात के बारे में कि उनकी बात क्या हुई है। तो इन दोनों पार्ट्स को क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच। In indirect speech, the sentence is divided into two parts, which are reporting speech and reported speech। यानी दो हिस्सों में sentences को डिवाइड किया जाता है जिनको हम रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच टेल्स अबाउट द पर्सन हु आर टॉकिंग, यानी रिपोर्टिंग स्पीच हमें, जैसे मैंने बयान किया, कि उन लोगों के बारे में बताता है जो बात कर रहे होते हैं, या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है।
वाइल रिपोर्टेड स्पीच विच इज़ इन कॉमर्स, जबकि जो रिपोर्टेड स्पीच है जो इन्वर्टेड कॉमर्स में होते हैं, टेल्स अबाउट द वर्ड्स दे आर अटरिंग टू ईच अदर, वो हमें वो बात बताते हैं जो वो आपस में एक दूसरे से कह रहे होते हैं, या उनके अल्फाज के बारे में बताते हैं कि वो अल्फाज क्या बोल रहे हैं, यानी उनकी बोली हुई बात हमें जो है वो रिपोर्टेड स्पीच में नज़र आती है। अब इसमें देखें नीचे एग्जाम्पल में, शी सेज टू मी, अब देखें शी बात करने वाली जो है, और टू मी जिससे बात की गई है, मी में, यानी शी सेज टू मी इसमें बात करने वाला और जिससे बात की जा रही है उसके बारे में वजाहत हो रही है। तो ये वाला हिस्सा जो है ये रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच मतलब जो बात कर रहा है और जिससे बात कर रहा है उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। शी सेज टू मी, रिपोर्टिंग स्पीच। आगे नेक्स्ट इन्वर्टेड कॉमास शुरू होते हैं कॉमा के बाद। वी शैल गो होम नाउ, वी शैल गो होम नाउ। अब देखें ये इन्वर्टेड कॉमास में है और जो उसने बात कही है ये मुकम्मल वो बात है, एज इट इज़ बयान कर दी गई है। तो जो बात इन्वर्टेड कॉमास में कहने वाले की बयान की जाती है उस पार्ट को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यानी पहला हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है वो रिपोर्टिंग स्पीच, और जो हमें बात के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, आई से टू हर, मैंने उससे कहा या मैं उससे कहता हूँ। यू विल नॉट टेल दिस टू एनीबॉडी, आई से टू हर देखें रिपोर्टिंग स्पीच है, इसमें बात करने वाला और जिससे बात की जा रही है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। यू विल नॉट टेल दिस टू एनीबॉडी, यू विल नॉट टेल दिस टू एनीबॉडी इन्वर्टेड कॉमास में है और ये आपको नज़र आ रहा है कि बात करने वाले ने जो बात की है मुकम्मल उसकी बात को एज इट इज़ इन्वर्टेड कॉमास में कोटेशन मार्क्स देकर बयान कर दिया गया है। इसको हम जो इन्वर्टेड कॉमास में कोटेशन मार्क्स के साथ एक बात बयान की गई है, इसको इस हिस्से को इस पार्ट को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि बात करने वालों के बारे में जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो रिपोर्टिंग स्पीच, और जो बात करने वाली बात के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो रिपोर्टेड स्पीच होती है। नेक्स्ट अब हम रूल्स की तरफ आते हैं कि जब हमने चेंज करना है नरेशन में, हमने जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है या जब हमने अपने अल्फाज में उसको नरेट करना है तो हमने क्या करना है। हमने जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बयान करना है, उसको कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, कौन से रूल्स हैं या कौन सी चेंजेस हैं जिनको हमने करना है, कौन से रूल्स को हमने फॉलो करना है। व्हेन वी नरेट अ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, we change reported speech that is inside the inverted commas, but the rules to change it are formed according to the reporting speech outside the commas. For example, अब क्या बात हुई, व्हेन वी नरेट अ डायरेक्ट स्पीच, कि जब हम एक डायरेक्ट स्पीच को बयान करते हैं यानी उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, वी चेंज रिपोर्टेड स्पीच, तो हम क्या करते हैं, हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हैं, हम रिपोर्टिंग स्पीच जो है उसमें तब्दीलियां लेकर आते हैं। रिपोर्टेड स्पीच कॉमास के अंदर वाला जो सेंटेंस होता है यानी जो बात के बारे में बता रहा होता है उसमें हम चेंजेस लेकर आते हैं, बट द रूल्स टू चेंज इट आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग स्पीच। लेकिन अब रिपोर्टेड स्पीच को तब्दील करने के जो असूल हैं उसके लिए जो है हमें रिपोर्टिंग स्पीच को देखना पड़ता है। यानी मतलब आप ये देख लें कि हमने चेंज करना होता है, चेंज इट से मुराद यानी आपने चेंज इट, ये रिपोर्टिंग स्पीच जो है इसको आपने चेंज करना है। आई विल डू माई जॉब, ये रिपोर्टेड स्पीच है, चेंज इट, यू हैव टू चेंज इट, आपको नरेट करते हुए इसी पार्ट को चेंज करना है। लेकिन इसको चेंज करने के लिए जो आपने रूल्स या जो आपने तब्दीलियां लेके आनी है उनके लिए जो रूल्स बनने हैं वो आपने रिपोर्टिंग स्पीच ही सेज टू मी इसको देखते हुए सारे असूल जो है वो कायम बनाने हैं। यानी आपकी तब्दीली जो है वो रिपोर्टेड स्पीच में आई विल डू माई जॉब इसमें होगी, लेकिन आप जो रूल्स बनाएंगे वो आप रिपोर्टिंग स्पीच ही सेज टू मी को देखते हुए बनाएंगे। चेंजेस की तरफ आते हैं कि अब जब हमने रूल्स बनाने हैं, चेंजेस करनी है रिपोर्टेड स्पीच में, तो कितनी तरह की चेंजेस हैं जो हमें करनी होंगी या क्या चेंजेस हैं जो हम करेंगे तो हमारा जो नरेशन का सेंटेंस है या जो हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस है वो सही होगा, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ बेसिक चेंजेस, तो 3 तरह की बुनियादी तब्दीलियाँ होती हैं। चेंज ऑफ पर्सन, नंबर 1 पे आप क्या करते हैं, चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन की तब्दीली करते हैं। यानी उसमें पर्सन क्या होते हैं, पर्सन होते हैं नाउन प्रोनाउंस, के जितने भी उस सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन होते हैं उनको आप क्या कहेंगे, उनको ग्रामेटिकली आप पर्सन कहेंगे। तो पर्सन की तब्दीली नंबर 1 पे आपने पर्सन की जो चेंजेस करनी होती है वो कैसे करनी होती है। नंबर 2 पे चेंज ऑफ टेंस, कि चेंज ऑफ टेंस आपने कैसे करनी है, ठीक है। और नंबर 3 पे
चेंज ऑफ सर्टेन वर्ड्स के कुछ अल्फाज भी हैं जिनको आपने तब्दील करना है। इस तरह पे से कंक्लूजन ये होता है कि हम जब नरेट कर रहे होते हैं तो हमें 3 तरह की तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं। नंबर 1 चेंज ऑफ पर्सन, यानी नाउन प्रोनाउन को हमने चेंज करना होता है अपनी इनडायरेक्ट सेंटेंस में। नंबर 2 चेंज ऑफ टेंस, कि हमारा जो टेंस है उसमें क्या-क्या तब्दीलियाँ हमें नरेट करते हुए करनी है, हमने उनको भी देखना है, उनको भी समझना है। और नंबर 3 पे चेंज ऑफ सर्टेन वर्ड्स के कुछ अल्फाज हैं, जब हम नरेट करते हैं तो वो अल्फाज भी चेंज होने होते हैं। उन अल्फाज को हम एज इट इज़ डायरेक्ट स्पीच में जैसे हैं वैसे ही नहीं छोड़ सकते, इनडायरेक्ट स्पीच में हमने उनको चेंज करना होता है। सबसे पहले हम चेंज नंबर 1 की तरफ आते हैं, चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ऑल द नाउन्स एंड प्रोनाउंस आर कॉल्ड पर्सन्स एंड आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स एज फॉलोज, कि जितने भी नाउन प्रोनाउन हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको हम पर्सन्स में डिवाइड कर देते हैं, हम पर्सन्स कहते हैं उनको। और वो पर्सन्स आगे जो है 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, यानी ग्रामेटिकली जो पर्सन्स हैं उनकी 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अब देखें, फर्स्ट पर्सन, नंबर 2 सेकंड पर्सन और नंबर 3 थर्ड पर्सन, यानी पर्सन जो है इनको हम 3 टाइप्स में, 3 काइंड्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। पर्सन की हालतें जो हैं 4 होती हैं, ठीक है। हम पर्सन को जब आगे ग्रामेटिकली चेक करते हैं तो हमें पर्सन की 4 हालतें नज़र आती हैं, जिनको हम कहते हैं केसेस। केसेस का मतलब है केस, हालत, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन, सबसे पहले देखें फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, आगे फर्स्ट पर्सन की पहली हालत जो है वो सब्जेक्टिव केस है, यानी फाइल की हालत है, काम करने वाला। तो सब फर्स्ट पर्सन की जो सब्जेक्टिव केस है उसमें हमें फर्स्ट पर्सन 2 नज़र आते हैं, आई और वी, यानी फर्स्ट पर्सन जो है 2 हैं, आई और वी। और आई और वी जो है इनकी सब्जेक्टिव केस है, यानी आई और वी दोनों सब्जेक्ट की हालत में है, फाइल की हालत में है, काम करने वाले की हालत में है। नंबर 2 पे आपको आई हुई की जो पोजेसिव केस नज़र आती है। पोजेसिव केस कहते हैं यानी मलकियती हालत, मतलब जिसमें आप किसी चीज़ पे अपना पोजेशन, किसी चीज़ पे अपनी मलकियत को शो करते हैं, उसको पोजेसिव केस कहा जाता है, यानी मलकियत की हालत। तो आई की जो पोजेसिव केसेस हैं वो 2 होती हैं, 2 तरह की उसकी आपको जो है मलकियती हालतें नज़र आती हैं, माई, माइन, माई, माइन, ठीक है। और इसी तरह वी की भी आपको 2 ही पोजेसिव केस नज़र आती हैं, आवर, आवर्स, आवर, आवर्स। इसी तरह रिफ्लेक्सिव केस आगे नंबर 3 पे जो है, रिफ्लेक्सिव केस देखें, आई की रिफ्लेक्सिव केस होती है माई सेल्फ, यानी आई की जो रिफ्लेक्सिव केस है माई सेल्फ, मैं खुद। और वी की रिफ्लेक्सिव केस जो है वो आवर सेल्व्स, हम खुद, आवर सेल्व्स। इसी तरह लास्ट में नंबर 4 पे ऑब्जेक्टिव केस आ जाती है, आई की ऑब्जेक्टिव केस मी, ठीक है। और जो वी है, वी की सब्जेक्टिव केस अस, मी, अस, ठीक है। इस तरह हमारा जो है फर्स्ट पर्सन है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखें सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन की सब्जेक्टिव केस जो है यू, यानी सेकंड पर्सन एक ही है, यू, इसकी जो सब्जेक्टिव हालत है वो यू है। पोजेसिव केस मलकियती हालत जो है योर या योर्स। इसके बाद इसकी रिफ्लेक्सिव केस देखें। रिफ्लेक्सिव केस इसकी 2 तरह की होती है। अगर तो आप किसी एक बंदे से मुखातब हैं तो आप कहते हो यू योर सेल्फ, यू योर सेल्फ। तो योर सेल्फ जो है, अगर आप सिंगुलर किसी एक बंदे से मुखातिब है तो आपकी जो रिफ्लेक्सिव केस है वो है योर सेल्फ। लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा लोगों से मुखातिब हैं तो फिर योर सेल्व्स, योर सेल्व्स। ऑब्जेक्टिव केस, यू की ऑब्जेक्टिव केस जो है वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेम होती है, तो इस तरह ऑब्जेक्टिव केस यू की यू ही रहती है। नंबर 3 थर्ड पर्सन। अब देखें, आपके पास फर्स्ट पर्सन में 2 वर्ड्स हैं, आई वी, सेकंड पर्सन में यू है। इसके बाद बाकी जितने नाउन प्रोनाउन बचते हैं, ऑल द रेस्ट ऑफ देम, वो सब के सब जो हैं थर्ड पर्सन होंगे, यानी आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन। इसके अलावा बाकी जितने नाउन प्रोनाउन हैं सब थर्ड पर्सन, ठीक है। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे या नाम कोई भी हो सकते हैं, ये थर्ड पर्सन होंगे। मेन जो है ही, शी, इट और दे, और इनमें नाम वगैरह भी सारे शामिल हो जाते हैं। तो सब्जेक्टिव केस क्या है, ही और शी, इट, दे, यानी ये ही, शी, इट और दे सब्जेक्टिव केसेस हैं। आगे इनकी आपको पोजेसिव केस देखें, ही की जैसे हिज, शी की हर या हर्स, इट की इट्स और दे की देयर या देयर्स। इसी तरह इनकी पोजेसिव केस के बाद रिफ्लेक्सिव केस की तरफ आ जाएं, ही की हिमसेल्फ, शी की हर सेल्फ, इट की इटसेल्फ, दे की देमसेल्व्स। और ऑब्जेक्टिव केस देखें, ही की हिम, शी की हर,
इट की इट ही रह जाती है और दे की देम। इस तरह हमारा जो पर्सन्स का टेबल है वो मुकम्मल हो जाता है, और ये आपको लर्न करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम पर्सन की चेंजेस करते हैं तो हमें पर्सन्स का जो है पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और ये इसकी जो है सब्जेक्टिव केस है, पोजेसिव केस है, या ऑब्जेक्टिव केस है, या रिफ्लेक्सिव केस है। नेक्स्ट हम सब्जेक्ट जो है पर्सन की जो है चेंजेस की तरफ आते हैं। पर्सन की चेंजेस के लिए एक सिंपल सा फार्मूला है। आप पर्सन के जो लास्ट 3 वर्ड्स हैं सन, SON, सन, इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, आप देखें SON, सन निकाल के आपने इनको जो है नंबरिंग दे दी। S को आपने फर्स्ट, O को आपने सेकंड, और N को आपने थर्ड कर दिया। यानी अब ये इस तरह से हो गए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन, यानी S फॉर फर्स्ट पर्सन, O फॉर सेकंड पर्सन, थर्ड, N फॉर थर्ड पर्सन। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि आपने जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दिया है, आप इससे फ़र्ज़ ये करेंगे कि फर्स्ट पर्सन जो है रिपोर्टेड स्पीच में जो फर्स्ट पर्सन आते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन 2 होते हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आते हैं, यानी आई या वी या इसकी कोई हालत आती है, तो आप क्या करेंगे। इसी तरह रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन यू आता है या इसकी कोई हालत आती है, तो आप क्या करेंगे। इसी तरह थर्ड पर्सन आता है, तो आप क्या करेंगे। नीचे वो एरो आपको, नीचे वाला एरो आपको शो कर रहा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आता है तो आप क्या करेंगे। आप आगे नीचे रिपोर्टिंग स्पीच SON, रिपोर्टिंग स्पीच से अब SON रिपोर्टिंग स्पीच को शो कर रहा है। यानी अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आता है तो आप नीचे S फॉर सब्जेक्ट क्या करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के S फॉर सब्जेक्ट से उसे चेंज कर देंगे। यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन है तो उसको आप नीचे देखें, वो एरो शो कर रहा है कि नीचे आप रिपोर्टिंग स्पीच के S की तरफ चले जाएंगे, यानी सब्जेक्ट की तरफ चले जाएंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा। नीचे जैसे आपको येलो लाइन नज़र आ रही होगी एग्जाम्पल में, कि येलो लाइन में देखें रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में आई फर्स्ट पर्सन है। ठीक है ना, ही सेज टू हर आई शैल, तो आई जो फर्स्ट पर्सन है, जब हम नरेट कर रहे हैं तो येलो लाइन आपको शो कर रही है कि आई फर्स्ट पर्सन जो है रिपोर्टेड स्पीच का रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट यानी ही से कन्वर्ट हो रहा है, ही से चेंज हो रहा है। यानी जब आप इसको नरेट करेंगे तो आई जो है वो अपने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक ही में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट रूल, सेकंड रूल की तरफ आते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन आता है, यानी सेकंड पर्सन आता है, तो आप क्या करेंगे, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, यानी आप क्या करेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन आता है तो आप रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आता है तो आप रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से उसे चेंज कर देंगे। आगे देखें, आपको यू सेकंड पर्सन इसी सेंटेंस में नज़र आ रहा है, आई शैल टीच यू, यू सेकंड पर्सन जो है आपको नज़र आ रहा है, यू सेकंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट हर से जो है वो चेंज हो रहा है। यानी ही सेज टू हर, हर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, आई शैल टीच यू, यू यहाँ पे जो है वो सेकंड पर्सन है, तो यू जो है वो सिंपल आपको ग्रीन लाइन शो कर रही है कि यू जो है वो हर से चेंज हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो जब यू हर से चेंज होगा तो यू हर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका इस तरह आपकी जो चेंज ऑफ पर्सन वो इस तरह से बनेगी, ही टेल्स हर दैट, अब आई जो है वो ही से कन्वर्ट हुआ तो ही में कन्वर्ट हो गया, ही टेल्स हर दैट ही विल टीच यू, जो है अब हर से कन्वर्ट हुआ तो वो हार में कन्वर्ट हो गया, यानी हर से एक्सचेंज होकर यू जो है हार में तब्दील हो गया। ही टेल्स हर दैट ही विल टीच हर नॉट हिम। आप देखें हिम जो है आपका थर्ड पर्सन था, और अकॉर्डिंग टू रूल्स थर्ड पर्सन जहाँ भी आता है एन फॉर नो चेंज, तो उसे हम चेंज नहीं करते, हम उसको एज इट इज़ रहने देते हैं। तो इस तरह जो हिम था उस पर नो चेंज का रूल जो है वो अप्लाई हुआ और हिम हिम ही रह गया। यानी आपने आई को जो है वो ही के मुताबिक सब्जेक्ट के मुताबिक ही में कन्वर्ट कर दिया, यू को ऑब्जेक्ट हर के मुताबिक हर में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन हिम जो था क्योंकि वो थर्ड पर्सन था तो रूल के मुताबिक हिम जो है वो चेंज नहीं हुआ, हिम ही रहा। इस तरह जब आपने नरेट किया तो आपका सेंटेंस क्या बन गया, ही टेल्स हर दैट ही विल टीच हर नॉट हिम। तो ये इस तरह आपका जो है पर्सन का जो है फार्मूला एक रूल जो है हमारे सामने आ जाता है। अब आप इसको चेंज करने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट चेंज ऑफ पर्सन की प्रैक्टिस की तरफ आ जाते हैं। पहला सेंटेंस देखें, ही सेज टू मी वी आर डूइंग आवर जॉब, ही सेज टू मी वी आर डूइंग आवर जॉब। अब देखिए जब हम इसको नेक्स्ट नरेट करते हैं, ही टेल्स मी दैट, वी जो है वो फर्स्ट पर्सन था तो उसने क्या होना था, सब्जेक्ट से चेंज होना था। तो फर्स्ट पर्सन जब सब्जेक्ट ही से चेंज हुआ तो यहाँ वी जो है प्लूरल की फॉर्म में है और ही जो है वो सिंगुलर है। तो सिंगुलर जो है वो प्लूरल की जगह नहीं ले सकता, प्लूरल की जगह लेने के लिए सिंगुलर को अपनी प्लूरल फॉर्म में आना होगा। तो इसलिए ही जो है अपनी प्लूरल फॉर्म में दे में कन्वर्ट हो गया। तो वी ही टेल्स मी दैट
वी जो है वो ही के मुताबिक दे में कन्वर्ट हो गया। ही टेल्स मी दैट दे आर डूइंग। अब आवर जो है वो भी फर्स्ट पर्सन है, उसने भी ही के मुताबिक दे, और दे का जो उसकी पोजेसिव केस है देयर में कन्वर्ट होना है। तो ही टेल्स मी दैट दे आर डूइंग देयर जॉब। इस तरह फर्स्ट पर्सन जो है हमने देखा कि किस तरह सब्जेक्ट से मुकम्मल हुआ। ये फर्स्ट पर्सन की तब्दीली के दोनों रूल्स थे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए, दे विल से टू यू, दे विल से टू यू शी वॉज हेल्पिंग अस। अब जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो देखें दे विल टेल अस दैट। अब शी जो है थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन पे आप देखें रूल ऑफ नो चेंज अप्लाई होता है, यानी रूल ऑफ नो चेंज का मतलब है इसने चेंज नहीं होना। दे विल टेल यू दैट शी वॉज हेल्पिंग। अब देखें अस फिर फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किस से चेंज होता है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होता है, तो वो सब्जेक्ट दे है, तो अस यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे अस की जगह लेने के लिए दे की ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगी कि दे शी वाज हेल्पिंग देम। तो इस तरह अस जो है वो सब्जेक्ट दे से कन्वर्ट हो गया, और उसकी अस की जो ऑब्जेक्टिव केस है उसकी जगह लेने के लिए देम की ऑब्जेक्टिव केस आ गई। दे विल टेल यू दैट शी वाज हेल्पिंग देम। आगे सेंटेंस नंबर 3 की तरफ आते हैं। वी से टू हर यू मे ट्रस्ट अस, वी से टू हर यू मे ट्रस्ट अस, वी टेल हर दैट शी। अब देखें वी टेल हर दैट शी का इन्वर्टेड कॉमास हटाने के बाद दैट के साथ जो यूज सेकंड पर्सन था उसको आपने क्या करना था? ऑब्जेक्ट से चेंज करना था, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे हर, लेकिन हर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्ट की हालत में है, और जबकि यू जो है वो सेंटेंस का स्टार्ट है और वो सब्जेक्ट की हालत में है। तो जब ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट को रिप्लेस करेगा तो वो क्या होगा? वो सब्जेक्ट की हालत में आ जाएगा, यानी हर जो ऑब्जेक्ट है इसने जब सब्जेक्ट यू को रिप्लेस करना है तो इसने अपनी ऑब्जेक्ट की बजाय सब्जेक्ट की हालत में आ जाना है। तो इस तरह ये हर की जो सब्जेक्टिव केस है शी आ जाएगी यू को रिप्लेस करने के लिए। वी टेल हर दैट शी मे ट्रस्ट। अब अस जो है वो फर्स्ट पर्सन है, इसने चेंज किससे होना होता है? सब्जेक्ट से, और वहाँ पे सब्जेक्ट ऑलरेडी वी है, और वी की ऑब्जेक्टिव केस अस ही होती है। इस तरह जो है वो अस का अस ही रहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी वी है, और हमें वी की अगर हम चेंज भी करते हैं तो भी अस ही बनती है, तो वो चेंज की सूरत में भी अस ही रहता है। यानी वी टेल हर दैट शी मे ट्रस्ट अस। लेकिन अगर फर्ज करें यहाँ जो है वी की जगह अगर ही होता तो फिर यहाँ देम में वो कन्वर्ट हो जाता। इसी तरह अगर वी की जगह यहाँ यू होता, यू से टू हर होता, तो जो अस है वो यू में कन्वर्ट हो जाता। इसी तरह अगर ही होता तो वो हिम में कन्वर्ट हो देम में कन्वर्ट हो जाता। इस तरह हमारी पर्सन की चेंजेस जो हैं आज कंप्लीट हो जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप पर्सन की चेंजेस के लिए जो है आगे एग्जांपल्स मैंने दी हुई हैं इनकी प्रैक्टिस करेंगे, और इन एक्सरसाइजेज को समझ के इनके टेस्ट के मुताबिक इसको तैयार करेंगे। ये आपकी पीटीबी बुक की एक्सरसाइज नंबर 5 है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको जो है सरसरी से समझा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, और नेक्स्ट इसी की आपने प्रैक्टिस करके इसका जो है ना टेस्ट प्रिपेयर करना है, ताकि नेक्स्ट जब भी आप स्कूल आएँ तो मैं इस एक्सरसाइज या जो भी एक्सरसाइजेज मैं करवा रहा हूँ इनका टेस्ट लूँ तो प्रॉब्लम ना हो। दे से वी हैव डन आवर ड्यूटी। अब देखिए इसमें क्या है, दे से दैट, वी जो फर्स्ट पर्सन है वो क्या होगा? वो सब्जेक्ट दे से कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दे से दैट दे हैव डन देयर ड्यूटी, और दे आवर जो है वो भी सब्जेक्ट से देयर से दे से तब्दील होकर देयर में कन्वर्ट हो जाएगा। दे से दैट दे हैव डन देयर ड्यूटी। She says that we have shifted to another house. She says that we have shifted to another house. She says that we, she के मुताबिक they में कन्वर्ट हो गया। They have shifted to another house. She says that they have shifted to another house. Number 3, the teacher will say you have done your duty your work very well. The teacher will say you have done your work very well. The teacher will say you have done your work very well. The teacher will say that you, अब देखें यू सेकंड पर्सन है, इसने चेंज होना होता है ऑब्जेक्ट से, और इसमें द टीचर विल से टू किससे कह रही है वो कोई वजाहत नहीं हो रही, और जब ऑब्जेक्ट ना हो रिपोर्टिंग स्पीच में तो यू को आप यू रहने दे सकते हैं, या आपको सपोज करना होगा, सपोज करेंगे द टीचर विल से टू मी। जब आप मी फ़र्ज़ करेंगे तो फिर आप यहाँ इसको आई में कन्वर्ट कर देंगे। द टीचर विल से टू हिम सपोज करेंगे तो आप इसको ही में कन्वर्ट कर देंगे। इसलिए बेहतर है हम सपोज करते हैं द टीचर विल से टू यू। तो जब हम यू को सपोज करते हैं तो इसका मतलब है हमें यू को एक्सचेंज करने की, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यू ही रहेगा। द टीचर विल से टू say that, the teacher will say that
यू हैव डन योर वर्क वेरी वेल, यानी जब ऑब्जेक्ट ना हो तो आप यू और जो सेकंड पर्सन है, जितने भी सेकंड पर्सन आते हैं उनको आप उनकी सेम हालत में छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है जो आपने सपोज करना है, और आप सपोज यू ही कर सकते हैं और इस तरह आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 4, ही सेज दैट, ही सेज शी हैज़ रिटन मी अ वेरी एनकरेजिंग लेटर, she has written me a very encouraging letter. He says that she, अब थर्ड पर्सन था इसलिए चेंज नहीं हुआ, he says that she has written him a very encouraging letter, इस तरह, यानी she जो थर्ड पर्सन था वो चेंज नहीं हुआ और she का she रहा। नंबर 5, she says we love and respect our neighbors very much. She says we love and respect our neighbors very much. She says that we, अब फर्स्ट पर्सन है इसलिए शी से एक्सचेंज होना है, शी से कन्वर्ट हुआ तो शी की प्लूरल फॉर्म दे आ गई। शी सेज दैट दे लव एंड रिस्पेक्ट देयर नेबर्स वेरी मच। अब देखो आवर जो है वो भी शी के मुताबिक, सब्जेक्ट के मुताबिक देयर में कन्वर्ट हो गया प्लूरल फॉर्म में। शी सेज दैट दे लव एंड रिस्पेक्ट देयर नेबर्स। नंबर 6, she has said she is ready to accompany us to Karachi. She has said she is ready to accompany us to Karachi. अच्छा, has said से बहुत से बच्चे said से समझते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच जो है पास्ट में है, हालांकि has said, has शो कर रहा है कि ये प्रेजेंट है, इसलिए इस पे पास्ट वाले रूल्स अप्लाई नहीं होते, ये भी प्रेजेंट ही है तो इस पे प्रेजेंट वाले रूल ही अप्लाई होंगे। She has said that शी इज़, अब शी जो है थर्ड पर्सन तो इसलिए ये चेंज नहीं होगा। शी हैज़ सेड दैट शी इज़ रेडी टू अकम्पनी देम टू कराची। अब देखिए अस जो है वो फर्स्ट पर्सन था, तो अस फर्स्ट पर्सन जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक जो है देम में कन्वर्ट हो गया। शी इज़ रेडी टू अकम्पनी देम टू कराची। ही सेज, नंबर 7 देखें, ही सेज आई हैव not heard the latest news about her. I have not heard the latest news about her. He says that, अब आई जो है फर्स्ट पर्सन है तो ही से कन्वर्ट होके वो ही में तब्दील हो गया है। ही सेज दैट ही हैज़ नॉट हर्ड द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट हर, हर ही रहा क्योंकि वो थर्ड पर्सन है। द डॉक्टर सेज द पेशेंट इज स्टिल इन अ स्टेट ऑफ कॉमा। The doctor says the patient is still in a state of coma. The doctor says that the patient जो है वो थर्ड पर्सन है इसलिए patient नाम है, नाम ही रहेगा। The patient is still in a state of coma, इसमें पर्सन की तब्दीली कोई नहीं हुई क्योंकि एक ही थर्ड पर्सन था और वो चेंज नहीं होना था। The teacher says she has always been a good student. The teacher says she has always been a good student. The teacher says that she has always been a good student. इसमें भी देखें she थर्ड पर्सन था, उसने चेंज नहीं होना था तो आपकी पर्सन की तब्दीली आपको इसमें नज़र नहीं आती है। She will say he did not come up to my expectations. She will say that he did not come up to her expectations. he थर्ड पर्सन था, चेंज नहीं हुआ, एज इट इज़ रह गया। he did not come up to, अब देखिए माई जो है फर्स्ट पर्सन शी के मुताबिक जो है वो कन्वर्ट हो गया, यानी माई एक्सपेक्टेशंस, माई जो है फर्स्ट पर्सन था तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के शी यानी सब्जेक्ट शी से तब्दील हुआ तो हर में कन्वर्ट हो गया, यानी शी विल से दैट ही डिड नॉट कम अप टू हर एक्सपेक्टेशंस। इस तरह से हमारा जो है चेंज ऑफ पर्सन की एग्जांपल्स भी, उसकी प्रैक्टिस भी हो जाती है और उम्मीद है कि चेंज ऑफ पर्सन आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम चेंज ऑफ टेंस की तरफ जाएंगे, चेंज ऑफ टेंस के रूल्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।